हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आप सभी के आईटी जेईई एग्जाम के प्रिपरेशन को एक और नई उड़ान देने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर एक और नया चैप्टर, दैट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। एक बार सबसे पहले इसके जेईई मेन एग्जाम 2024 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। देखिएगा इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर किया गया है। कोवलेंट बॉन्ड फिजन के अंदर बात की गई है, बेसिकली होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन। फ्री रेडिकल्स की बात की गई है, कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनाइंस की बात की गई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपोकॉन्जुगेशन की बात सिलेबस के अंदर की गई। ठीक, अब हमने क्या किया, इस चैप्टर के पिछले लगभग 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज को स्टडी किया और इस चैप्टर को डिफरेंट सब टॉपिक्स में हमने क्लासीफाई कर दिया उनके परसेंटेज वेटेज के अकॉर्डिंग। देखिएगा इसमें एक सब टॉपिक हमने बनाया एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका परसेंटेज वेटेज लगभग 23.88%। एक सब टॉपिक हमने बनाया बेसिक स्ट्रेंथ, उसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 23.88%। एक सब टॉपिक हमने बनाया एसिड बेस इक्विलिब्रियम, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 5.97%। एक सब टॉपिक हमने बनाया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर, जिसका परसेंटेज वेटेज लगभग 7.46%। एक सब टॉपिक हमने बनाया हीट ऑफ कंबशन, जिसका परसेंटेज वेटेज लगभग 1.49%। एक सब टॉपिक हमने बनाया हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 1.49%। एक सब टॉपिक हमने बनाया रेजोनेंस, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 8.95%। एक सब टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट है, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 1.49%। एक सब टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 1.49%। एक सब टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी, जिसका परसेंटेज वेटेज अराउंड 22.38%। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ सब टॉपिक्स का परसेंटेज तो काफ़ी ज़्यादा है और कुछ सब टॉपिक्स का परसेंटेज कुछ कम है, बट स्टिल दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 से। इस पार्ट 1 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड सबसे पहला पीवाईक्यू आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसका जो बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल है। अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो जो एसिड है आपका वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम इन सभी गिवन कंपाउंड्स के क्या बना लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कुछ इस प्रकार इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इसका हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। सेकेंड ऑप्शन के अंदर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, कार्बेनाइन लेके कार्बेनाइन बना देना है। यहाँ पर हमारे ब्रोमीन है तीनों। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार का कार्बेनाइन बनेगा, जहाँ पर इस कार्बन से जो बचे हुए तीनों ग्रुप्स हैं दैट इज साइनाइड ग्रुप्स। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, यानी जो कार्बेनाइन बेसिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इन शॉर्ट वो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, या इन शॉर्ट कहें उसका जो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट केस में यहाँ पर जो आयोडीन है सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सेकेंड केस में क्लोरीन का यहाँ पर कैसा इफेक्ट लग रहा है, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। थर्ड केस में ब्रोमीन का सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। फोर्थ केस में साइनाइड का यहाँ पर एक तो माइनस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है और साथ में माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्थ वाले केस में साइनाइड ग्रुप का जो नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्लोरीन के नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए फोर्थ केस में जो बनने वाला कार्बन आयन है वो बेसिकली क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो एक कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका जो एसिड होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा अमंग द गिवन। तो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो यही हमें आंसर गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ इज, यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और उनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो सिंपल सी बात एक हमें ध्यान रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस इज एनायन then stability of that anionic species is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect. तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। हम क्या करेंगे, इन सभी कार्बोक्सिलिक गिवन एसिड्स का क्या बना लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो हमने इसको ए नाम दे दिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सी और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने डी नाम दे दिया। इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने क्या बना लिए, कॉन्जुगेट बेस बना लिए। तो देखिएगा एक केस में हमारा कुछ इस प्रकार का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कुछ इस प्रकार का कॉन्जुगेट बेस, ठीक। बी वाले केस में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार का, सी वाले केस के अंदर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन नेक्स्ट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और डी वाले केस में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा दैट इज Cl CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या चेक करना है, इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर NO2 ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर साइनाइड का माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट और क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट। बेसिकली यहाँ पर ये सभी जो ग्रुप्स हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हमारी जो एनायनिक स्पीसीज यहाँ पर जनरेट हुई है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑर्डर, यानी जो माइनस आई का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप के लिए होगा बेसिकली। तो देखिएगा माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो देखिएगा NO2 ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम साइनाइड ग्रुप के लिए, उससे कम फ्लोरीन के लिए और उससे कम क्लोरीन के लिए। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए केस में जो एनायनिक स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NO2 ग्रुप का जो माइनस आई का स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा। बी वाले केस की जो स्टेबिलिटी है वो ए से कम और सी और डी से ज़्यादा। इसी प्रकार सी का जो स्टेबिलिटी एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ए और बी से कम होगा और डी से ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ अबव स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ द अबव स्पीसीज, बेसिकली एनायनिक स्पीसीज, इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखिएगा ए वाले केस में सबसे ज़्यादा, उससे कम बी वाले केस में, उससे कम सी वाले केस में और सबसे कम डी वाले केस में। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ए वाले केस में यानी अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, उससे कम अल्फा फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे कम अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही हमें आंसर की है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें क्या पूछा गया, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फिनोलिक टाइप स्पीसीज गिवन है। फिनोलिक स्पीसीज बेसिकली हमें गिवन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम के का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेंगे और उस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा बेसिकली उस ऑर्डर का रिवर्स जो ऑर्डर होगा दैट विल बी ऑर्डर फॉर द पीके वैल्यूज। तो देखिएगा हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन गिवन स्पीसीज का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, और अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा एनायन हो देन इट्स स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव हाइपरकॉन्जुगेट। तो आइए देखिए हम यहाँ पर ए वाले केस के अंदर हमारा जो नेगेटिव स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, फिनॉक्साइड आयन। बी वाले केस के अंदर जो हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी,
पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। ठीक, सी वाले केस के अंदर जो हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। और डी वाले केस के अंदर पैरामिथॉक्सी फिनॉक्साइड आयन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन गिवन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, और जो इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ Ka। और उसका रिवर्स ऑर्डर हम किसका कर देंगे, Pk का। उसका बेसिकली जो हमारा Ka का जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी ऑर्डर फॉर द Pk। तो देखिएगा यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो देखिएगा यहाँ पर NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के थ्रू एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस एनायनिक स्पीसीज को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सिंपली हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज क्या हो जाएगा, बी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम सी, उससे कम ए, और सबसे कम कौन हो जाएगा, डी। तो यहां पर जो इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर है यही इनका Ka का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ Ka, ऑर्डर ऑफ Ka, देखिएगा क्या होगा, बहुत आसान। जो सेम स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इन एनायंस का वही ऑर्डर ऑफ Ka हो जाएगा, यानी बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम सी, उससे कम ए, उससे कम डी। तो यहां पर हमें बताना है Pk का ऑर्डर। तो देखिए जिसका Ka सबसे कम उसका Pk सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ Pk क्या होगा, देखिएगा जिस स्पीसीज का Ka सबसे कम उसका Pk सबसे ज्यादा, उससे कम A, उससे कम C और उससे कम B। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ Pk हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखिएगा इसे ध्यान से, ये मैच करता है हमारे फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें आंसर गिवन है। ठीक, नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें अगेन वही बात रिपीट करनी है, क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस इज एनायन देन stability of the anionic species directly proportional to negative inductive effect, negative hyperconjugation और negative mesomeric effect। तो देखिएगा यहाँ पर इस स्पीसीज को हमने A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। यहाँ पर हमने इनका क्या किया, कॉन्जुगेट बेस डेवलप कर लिया। देखिएगा A के केस में कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार, B वाले केस में हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा कुछ इस प्रकार से, और सी वाले केस में हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहां पर इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर क्या आएगा आपके पास sp2। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस, स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा वहां पर जो हमारी एनायनिक स्पीसीज होगी वो ज्यादा स्टेबलाइज होगी। तो साफ हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा ए और बी का बेसिकली ए कॉमा बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा सी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है। अब देखिएगा, अब हमें कंपेयर करना है ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल। तो देखिएगा यहाँ पर मिथाइल का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बेनाइन को क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इसलिए हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस क्या बोल सकते हैं, देखिएगा ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम बी का स्टेबिलिटी और सबसे कम सी का स्टेबिलिटी। सो इस बिहाफ पर हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस गिवन एनायनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा ए, फिर उससे कम बी और सी, और जो स्टेबिलिटी इन एनाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी बेसिकली डायरेक्ट हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा
ए वाली जो स्पीसीज को हमने ए नाम दिया उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम बी और सबसे कम सी। तो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी और रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन ऑर्डर ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगेन स्टेबिलिटी ऑफ दैट given acid is directly proportional to the stability of the conjugate base, and if the conjugate base is anion then stability of the anionic species is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect। तो आइए हमें यहाँ पर क्या डेवलप कर लें, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट बेस अपना बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्पीसीज डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर NO2 ग्रुप है, नेक्स्ट एक साइक्लिक पार्ट, और यहाँ पर हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, O माइनस, नेक्स्ट O माइनस, नेक्स्ट O माइनस। ये हमारा A वाला केस है, ये आपका A वाला केस, ये B वाला केस, और ये C वाला केस है आपका, और ये आपका D वाला केस है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन एनाइंस का बेसिकली स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। तो जो इन एनाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वही हमारा किसका हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यूँ बोले उन गिवन हाइड्रोजन्स का बेसिकली क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी, सी और डी इन केस में जो एनाइनिक स्पीसीज है वो बेसिकली वहाँ पर कैसे रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, जबकि ए वाले केस में जो हमारी एनाइनिक स्पीसीज है वहाँ पर जो एनायन है वो कैसा है, लोकलाइज, बेसिकली कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी तो यहाँ पर ए वाले एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी हमारी। अब बात कर लेते हैं बी, सी और डी वाले केस में। बी वाले केस में जो हमारा एनाइन है जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पर एनाइन कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, जबकि सी और डी वाले केस में जब हमारा एनाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है, कार्बन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाला बी वाला एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बी वाला जो केस में जो एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब चेक करना है हमें डी और सी केस में कौन सा एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर NO2 ग्रुप है, ये कहाँ पर है, इस सी वाले एनाइन के रेस्पेक्ट में मेटा आपके पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पर इसका माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, यानी बेसिकली सी वाले केस में जो एनाइन है NO2 ग्रुप के नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि डी वाले केस में जो हमारा एनाइनिक स्पीसीज है इस एनाइनिक स्पीसीज के बेसिकली इस एनाइनिक स्पीसीज के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप है कहाँ पर है, मेटा पोजिशन पे, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारा सी वाला जो एनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डी वाले एनाइन से। सो इसी ऑर्डर में गिवन जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर द गिवन हाइड्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द गिवन हाइड्रोजन्स। तो बी वाला जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम सी वाला हाइड्रोजन, उससे कम डी वाला हाइड्रोजन और सबसे कम ए वाला हाइड्रोजन। तो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा इस बिहाफ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स possesses द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस is the anion, then the stability of that anionic species is directly proportional to negative inductive effect, negative hyperconjugation, negative mesomeric। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस डेवलप कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट केस में हमारा जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, CN और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये हमारा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक, सेकेंड वाले केस में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। थर्ड वाले केस में कुछ इस प्रकार CH3CO CH2 माइनस। और फोर्थ वाले केस में हम क्या देखेंगे, बेसिकली कुछ इस प्रकार का हमारा एनायन डेवलप होगा। देखिएगा
यहाँ पर OMe ग्रुप है हमारा, यहाँ पर भी CO OMe, और डाउन की साइड पे भी है हमारा CO OMe, ये हमारा यहाँ पर कार्बन आयन। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेसिकली, इन कार्बन आयन का, इन कार्बन आयन में अगर देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो कार्बन आयन है कैसा है हमारा, लोकल, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली लोकलाइज्ड, किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बोलें स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयंस, तो सेकंड वाले केस का सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली लोकलाइज्ड है, किसी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ केस में जो हमारा एनायनिक स्पीसीज डेवलप हुआ है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वो सेकंड वाले केस से ज़्यादा स्टेबल होंगे सभी। नेक्स्ट, अब चेक कर लेते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाले केस में। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर साइनाइड का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर थर्ड वाले केस में इस ग्रुप का नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव। फोर्थ वाले केस को अगर देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है, 3 एस्टर ग्रुप हैं, इन तीनों का यहाँ पर बेसिकली क्या लग रहा है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली फोर्थ वाले केस में 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है उस कार्बन आयन पे। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, हमारा जो गिवन कार्बन आयन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 4 वाला जो कार्बन आयन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम उस केस में जिसमें यहाँ पर 2 साइनाइड ग्रुप का माइनस में फिल करेगा, उससे कम स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले केस। नेक्स्ट, उससे कम स्टेबिलिटी थर्ड वाले केस में। तो ये हमारी इन कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो इसी ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इसी ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसी ऑर्डर में हो जाएगा। तो देखिएगा क्या ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ वाले केस का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम फर्स्ट वाले केस में, उससे कम थर्ड वाले केस में, और सबसे कम सेकंड वाले केस में। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फोर्थ वाला केस होगा बेसिकली वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और हमसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द कंपाउंड पॉसेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फोर्थ कंपाउंड के पास जो हाइड्रोजन होगा, ये जो गिवन हाइड्रोजन है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो फोर्थ विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली अगेन हमें क्या ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस इज एनायन देन स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव हाइपरकॉन्जुगेशन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए यहाँ पर ABCD सभी केसेस के अंदर हम अपने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और वहाँ पर अपना कॉन्जुगेट बेस जो कि एनायनिक स्पीसीज बनेगा उसको डेवलप बना लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट केस के अंदर हमारा कुछ इस प्रकार का एनायनिक स्पीसीज बनेगा। बी वाले केस के अंदर जो हमारा एनायनिक स्पीसीज बनेगा कुछ इस प्रकार का एनायनिक स्पीसीज बनेगा। सी वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा आपका। और डी वाले केस के अंदर आपका जो एनायनिक स्पीसीज बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिएगा ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप, ये इस कार्बन आयन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। यहां पर जो ये ग्रुप है हमारा कीटोनिक ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा इस एनायन पे, माइनस एम इफेक्ट। ये ग्रुप भी माइनस एम इफेक्ट। यहाँ पर ये जो ग्रुप है एस्टर ग्रुप, ये हमारे एनायन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस एम इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो अमाइड ग्रुप, ये हमारे कार्बन आयन को माइनस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज कर। तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर बेसिकली बी वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा उसमें बी का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर
स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज, तो उसमें बी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ए, सी और डी जो एनायनिक स्पीसीज है, इनमें बेसिकली जो हमारा एनायनिक स्पीसीज है उसमें स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि चूंकि जो हमारा नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ होता है वो एसिटिल ग्रुप का ज़्यादा होता है एस्टर ग्रुप से, और एस्टर ग्रुप का ज़्यादा होता है अमाइड ग्रुप से। सो हम ये कह सकते हैं कि ए वाली जो एनायनिक स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सी वाले केस से, और सी वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी डी वाले केस से। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी से कम ए, और ए जो एनायनिक स्पीसीज है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सी से, और सी जो एनायनिक स्पीसीज है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा डी से। तो ये जो एनायनिक स्पीसीज का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया यही क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम ए वाले केस में, उससे कम सी वाले केस में, और सबसे कम डी वाले केस में। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखिएगा बी के केस में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा और डी वाले का सबसे कम, ये मैच होता है हमारे फोर्थ ऑप्शन से। सो फोर्थ विल बी रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमें पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना, और हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, and if our conjugate base is our anion, then its stability of the anionic species is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductor। तो देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 4 केस में क्या करना है, बेसिकली हमें एनायनिक स्पीसीज डेवलप कर लेनी। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारी जो एनायनिक स्पीसीज डेवलप हो गई फिनॉक्साइड आयन। सेकंड केस में जो एनायनिक स्पीसीज डेवलप होगी दैट विल बी कुछ इस प्रकार से पैरा नाइट्रो कार्बोक्सिलेट आयन, पैरा नाइट्रो कार्बोक्सिलेट आयन। थर्ड केस में सिंपली कार्बोक्सिलेट आयन। और फोर्थ केस में पैरामिथाइल कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक, अब देखिएगा हमें क्या करना है, इन गिवन एनाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, और वही इनका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ केस में जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होगा तो वो वापस कहाँ हो जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है, जबकि फर्स्ट केस में नेगेटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होकर कहाँ जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बन आयंस सेकंड थर्ड फोर्थ का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगा। सो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयंस सेकंड थर्ड और फोर्थ केस में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा फर्स्ट से। ठीक, अब हम कंपेयर कर लेते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ केस को। देखिएगा यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इस एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर मिथाइल पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये जो एनायनिक स्पीसीज डेवलप हुई है इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखिएगा सेकंड जो एनायनिक स्पीसीज इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम होगा थर्ड में, उससे कम होगा हमारा फोर्थ वाला केस, और सबसे कम होगा हमारा फर्स्ट वाले केस में। सबसे कम ऑर्डर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले केस में। तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया इसी स्टेबिलिटी ऑर्डर के पैरेलली हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सेकंड वाला जो हमारा गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम थर्ड वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ, उससे कम फोर्थ वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, और सबसे कम जो फिनोलिक कंपाउंड है उसका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, देखिएगा यहाँ पर इस बिहाफ पर हमारा जो ऑप्शन मैच होगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें यही बात ध्यान रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड if the conjugate base is our anionic species, then its stability is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect। तो देखिएगा हम यहाँ पर 1 2 3 4 सभी केसेस में अपना एनायनिक स्पीसीज डेवलप कर लेते हैं। देखिएगा CH3 CH2 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 माइनस। सेकेंड केस में कुछ इस प्रकार की हमारी एनायनिक स्पीसीज डेवलप होगी। थर्ड केस के अंदर हमारी एनायनिक स्पीसीज कुछ इस प्रकार की होगी। फोर्थ केस के अंदर हमारी जो एनायनिक स्पीसीज होगी देखिएगा कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहां पर जो एनायनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल, इन शॉर्ट उसका उस गिवन कंपाउंड का बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो देखिएगा यहां पर फोर्थ वाले केस में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि फोर्थ केस में जो बनने वाला कार्बन आयन है, ये जो एनायनिक स्पीसीज जनरेट हुई है कैसी है, एरोमेटिक है हमारी। कैसी स्पीसीज है, एरोमेटिक, जो कि नेचर में रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए यहां पर ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा फोर्थ केस में जो कंपाउंड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द गिवन। तो हमारा यही आंसर गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें वही बात ध्यान रखनी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, and if the conjugate base is our anion, then its stability is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect। तो देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। ये रिमूव कर दिया सब जगह से हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पर एनायनिक स्पीसीज जनरेट कर लिया। ठीक, अब हमें इस एनायनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखिएगा ए वाले केस में NO2 का नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इस एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है। बी वाले केस में NO2 कहाँ है, हमारे मेटा पोजीशन पे, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। सी वाले केस में हमारा जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, इस एनायनिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो ये मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। और डी वाले केस में जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है किस पोजीशन पे, पैरा, तो यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये इस एनायनिक स्पीसीज को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज क्या होगा, ए वाले केस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम किसका होगा, बी वाले केस का। क्यों, क्योंकि हमारा जो NO2 ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट होता है बेसिकली मिथॉक्सी ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बी वाले का जो स्टेबिलिटी होगा वो सी से थोड़ा ज्यादा होगा और सी का जो स्टेबिलिटी होगा वो डी से ज्यादा होगा। तो ये इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब जो इन एनायनिक स्पीसीज का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, इन गिवन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए, ए वाले केस के लिए, ठीक, उससे कम बी वाले केस के लिए, उससे कम सी वाले केस के लिए और सबसे कम डी वाले केस के लिए। सो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा इस बिहाफ पर हमारा ए ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यहां पर भी हम यही किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यूज फॉर द गिवन कंपाउंड्स इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन गिवन कंपाउंड्स का Ka यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जमा लेंगे और उसका जो उल्टा Ka का जो उल्टा ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर फॉर द पीके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन गिवन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जमा लेते हैं। तो देखिएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बाहर कर देना है और यहाँ पर हमें सब जगह एनायनिक स्पीसीज बना लेनी है। ये आपकी एनायनिक स्पीसीज बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस एनायनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी ऑर्डर को देख लेना है। तो देखिएगा इन गिवन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द अबव एनायनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो अमाइन ग्रुप है यहाँ पर ये कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, बेसिकली पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर ये NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये हमारा कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, पॉजिटिव हाइपरकॉन्जुगेशन, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, ये जो हमारी एनायनिक स्पीसीज है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है ये भी हमारी एनायनिक स्पीसीज को क्या रहा है, डिस्टेबलाइज।
तो हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज का क्या ऑर्डर होगा। देखिए सी वाले केस का सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनायनिक स्पीसीज है उसको NO2 - M इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। उससे कम ए वाले केस के अंदर, उससे कम हमारा डी वाला केस, और सबसे कम हमारा बी वाला केस, क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है कम प्रभावशाली होती है एज कंपेयर टू मीसोमेरिक इफेक्ट। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज आ गया। तो इसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इन गिवन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज Ka। देखिएगा सी वाले केस का, सी वाला जो कंपाउंड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम ए वाले केस में, उससे कम डी वाले केस में, और सबसे कम बी वाले केस में। तो ये हमारा Ka का ऑर्डर हो गया। अब हमने Ka का ऑर्डर जमा लिया, इसका उल्टा ऑर्डर हमें किसका कर देना है, Pk का। तो देखिएगा Pk का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, जिस स्पीसीज का Ka का ऑर्डर, Ka का जो वैल्यू है वो सबसे कम, उसका Pk सबसे ज्यादा। तो देखिएगा जो हमारा बी वाला केस है उसका Pk सबसे ज्यादा, उससे कम डी, उससे कम ए, और सबसे कम सी वाले केस के अंदर। तो ये हमारा Pk का ऑर्डर हो जाएगा। Pk का एक बेसिकली ये जो ऑर्डर है हमारा कौन से ऑप्शन से मैच होता है, देखिएगा ये ऑर्डर हमारा मैच होता है सेकंड ऑप्शन से। सो सेकंड ऑप्शन विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें एक पॉइंट को ध्यान रखना है, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ आवर कॉन्जुगेट बेस इज एनायन then stability of the anionic species is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेंगे, और उसमें जिस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसे टिक कर देंगे, वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स से इस कंपाउंड को हमने ए बोल दिया, इस कंपाउंड को हमने बी बोल दिया, इस कंपाउंड को सी, और इस कंपाउंड को हमने डी बोल दिया। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या करना है, एनायनिक स्पीसीज डेवलप कर देनी। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिमूव कर दें, ये एनायनिक स्पीसीज बन गई, ये हमारी एनायनिक स्पीसीज बन गई। हमने हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिमूव कर दिया, एनायनिक स्पीसीज। अब देखिएगा ए वाले केस में ये जो NO2 ग्रुप है किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप कौन सा, -I इफेक्ट के द्वारा इस एनायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। बी वाले केस में क्लोरीन कहाँ है, मेटा पोजीशन पर, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। सी वाले केस में जो हमारा मिथाइल है किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, ये पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये जो हमारा एनायनिक स्पीसीज है उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, और डी वाले केस में तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर इन एनायनिक स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात किया जाए तो देखिएगा स्टेबिलिटी चूंकि हम जानते हैं कि जो -I का जो स्ट्रेंथ होता है NO2 ग्रुप के का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो फर्स्ट वाला जो एनायनिक स्पीसीज यानी ए वाला जो एनायनिक स्पीसीज है, ए वाला जो एनायनिक स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम बी वाले केस में, उससे कम डी वाले केस में, और सबसे कम सी वाले केस का स्टेबिलिटी होगा। तो इसी ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज है, इसी ऑर्डर में इनका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखिएगा ए वाले केस का सबसे ज्यादा, उससे कम बी, उससे कम डी, और सबसे कम सी वाले केस में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कंपाउंड जो बेसिकली ए होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी और रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगेन हमें यहाँ पर इन गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इनके डिसेंडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें वही बात ध्यान रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ आवर कॉन्जुगेट बेस इज एनायन then stability of the anionic species directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation, negative inductive effect। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन A B C D E जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बेसिकली एनायनिक स्पीसीज या कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो देखिएगा ए वाले केस में जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है कुछ इस प्रकार का रहेगा, बी वाले केस में जो कॉन्जुगेट बेस है वो कुछ इस प्रकार का होगा हमारा, सी वाले केस में हमारा जो कॉन्जुगेट बेस होगा कुछ इस प्रकार का होगा,
डी वाले केस में जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, और ई वाले केस में जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर ब्रोमीन। तो बेसिकली इन जो गिवन एनायनिक, ये जो हमारी एनायनिक स्पीसीज है, इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा ए वाले केस में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करेगा, हमारे इस एनायनिक स्पीसीज को डिस्टेबलाइज करेगा। जबकि बाकी सभी केसेस में बी, सी, डी, ई, इन सभी केसेस में ये जो हैलोजेंस है, इन सभी हैलोजेंस का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है आपका, ये जो गिवन एनायनिक स्पीसीज है इसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो इस बिहाफ पर छोटा सा पॉइंट ही बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन एनायनिक स्पीसीज, जहां पर हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए का जो स्टेबिलिटी होगा वो सबसे कम होगा। ठीक, अब देखना है कि बी, सी, डी, ई केस में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल। तो देखिएगा बी वाले केस में अल्फा कार्बन, ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है। सी वाले केस में अल्फा कार्बन पर 1 क्लोरीन, डी वाले केस में भी अल्फा कार्बन पर 1 फ्लोरीन, ई वाले केस में अल्फा कार्बन पर 1 ब्रोमीन। और चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि बी वाले केस में अल्फा कार्बन पर हमारे 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो यानी यहाँ पर जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसलिए बेसिकली बी वाला जो एनायन है, एनायनिक स्पीसीज है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो बी वाली जो एनायनिक स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा। अब चेक करना है हमें सी, डी और ई वाले केस में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन। तो और हम जानते हैं अपनी नॉलेज से कि जो हमारा बेसिकली फ्लोरीन का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे बेसिकली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है ब्रोमीन से। तो इसलिए डी वाला जो कार्बन आयन है उसका स्टेबिलिटी, डी वाला जो एनायनिक स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा हमारे सी से, और सी वाला जो एनायनिक स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा ई से। कुछ इस प्रकार का हमारा स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज का ऑर्डर होगा। और जो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही हमारा इन गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर द गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा बी वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम डी, उससे कम सी, उससे कम ई और सबसे कम ए। ये जो हमारा ऑर्डर है आप देखेंगे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखते हैं आप, ये हमारा 4th ऑप्शन से मैच करता है। तो 4th ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। और हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ कॉन्जुगेट बेस इज एनायन then the stability of the anionic species is directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation and negative inductive effect। देखिएगा ए वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा कुछ इस प्रकार का होगा, बी वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर O माइनस। सी वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा कुछ इस प्रकार का, डी वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर पैरा पोजीशन पे क्या ग्रुप है हमारा, मिथॉक्सी ग्रुप, देखिए कुछ इस प्रकार से। ई वाले केस के अंदर हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा वो कुछ इस प्रकार का। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सी, डी और ई केस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि ए और बी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है किसी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एनायंस, क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायनिक स्पीसीज क्या होगी, देखिएगा यहाँ पर ई, डी, सी, इन सभी का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा ए, बी से। ये एक हम नॉर्मल बात बोल सकते हैं। अब देखते हैं ए और बी की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ए में इस मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस एनायनिक स्पीसीज को डिस्टेबलाइज करा, जबकि बी में क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है
इस कार्बन से, जो कि क्या कर रहे हैं बेसिकली इस एनायनिक स्पीसीज को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बी का जो हमारी एनायनिक स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा और उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा ए का। अब बात कर लेते हैं ई, डी और सी वाले केस के अंदर। तो देखिएगा ई, डी और सी वाले केस के अंदर, ई वाले केस के अंदर यहाँ पर NO2 का नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट इस एनायनिक स्पीसीज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर मिथॉक्सी का पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट इस एनायनिक स्पीसीज को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं। तो इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द एनायनिक स्पीसीज ई केस में सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम सी वाले केस में, उससे थोड़ा कम डी वाले केस में, और डी का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा रहेगा ए और बी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया, इसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यानी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, तो ई वाले कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम सी, उससे कम डी, उससे कम ए और सबसे कम बी वाले केस में। तो देखिएगा ये ऑर्डर कौन से ऑप्शन से मैच करता है हमारा। ई वाले केस में, ई वाले केस में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम सी, देन डी। ई वाले केस का ई, सी, डी, ए, बी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो आपने सभी ने देखा कि कितने आसान एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमें क्वेश्चंस आए हुए। बस हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस इज एनायन, then it stability of the anionic species directly proportional to negative mesomeric effect, negative hyperconjugation and negative inductive effect. अंत में मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा बेसिकली कि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। इसलिए इस प्रगति के मार्ग पर आप उड़ान के साथ चले। इन शॉर्ट, आप जो भी अपनी गलतियां हैं आप उनसे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि गलती हो गई तो कैसे हो गई, उस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें, उससे सीखें और उसको समझें और उस गलती को आगे रिपीट नहीं होने दें। अंत में विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।